बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्पीकिंग प्रोडोना में। दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके टीचर्स ट्रेनिंग के लिए। और आज स्पेशली हम लोग को सीखना है कि एक क्लास टीचर और एक सब्जेक्ट टीचर के रूप में आपका रोल क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। जब आपको क्लास असाइन होता है या जब आप क्लास टीचर बनाए जाते हैं, तो ऐसे में आपके पास जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, कितना है, कैसे है, उसका निर्वहन कैसे करना है, अपने रोल को प्ले कैसे करना है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने है। तो वेल दोस्तों, चूंकि पहले से मैंने बता रखा हुआ है कि आज टीचर्स ट्रेनिंग में हम लोग सीखेंगे कि एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पहले से ही जान रखा हुआ है कि आज हमारे क्लास में एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सीखना है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि अगर आप एक सब्जेक्ट टीचर हैं तो पहला काम आपका क्या होना चाहिए। अगर आप सब्जेक्ट टीचर हैं तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए लेसन प्लान बनाना। जिस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं उसका एक लेसन प्लान बनाइए। उस लेसन प्लान के हिसाब से डिसाइड होता है कि आपको क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सब्जेक्ट्स की जो टॉपिक होती है, हमारे जो लेसन होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। ऐसे दशा में होता है कभी कभी हम उसे 2 फेज में, 3 फेज में भी पढ़ा सकते हैं। तो ये तभी तय होगा जब आपने लेसन प्लान बनाई है। उसकी प्री नॉलेज क्या है ये इंक्वायरी करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। उनकी आफ्टर लर्निंग जो आपने लेसन पढ़ा दी है उसके बाद उनकी क्या जानकारी होती है ये भी आपको तय करना होता है। अब लेसन प्लान के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो आपको करना है वो ये है उनकी टीचिंग के बाद से उनके नोट्स बनवाना। ये आपकी जिम्मेदारी है एक सब्जेक्ट टीचर के रूप में। अगर आप क्लास में जाते हैं तो आपने अपनी टीचिंग का काम कर दिया। उस टीचिंग के दौरान ये आपको पता करना था कि उनका ओवरऑल रिजल्ट क्या हुआ, उनका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ। अगर उनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है तो फिर टीचिंग बेमानी रहेगी। तो आपका ये जिम्मेदारी होता है कि एटलीस्ट आफ्टर टीचिंग, इवन टीचिंग के दौरान भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपको क्लास के दौरान इंटरेक्शन करना चाहिए। क्लास के दौरान इंटरेक्शन सबसे प्रॉपर तरीका है क्लास को अच्छे से कंडक्ट करने का। अगर आप एक अच्छे टीचर के रूप में उभरना चाहते हैं तो यकीन जाने कि एटलीस्ट इंटरेक्शन सबसे बड़ा साधन होगा आपके लिए, आपकी ग्रोथ का, आपकी पॉपुलैरिटी का, और आप इवन बच्चों के दिल में राज करेंगे। अब आपने अपनी टीचिंग फिलहाल कर ली है। इसके बाद से मैंने कहा था दूसरा जो पॉइंट होगा आपके लिए वो है आपको नोट्स बनवाना। नोट्स बनवाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। अच्छा, नोट्स बनवाते समय ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चेक करते रहें कि कौन सा बच्चा लिख रहा है, कौन सा नहीं लिख रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे लिखे, कुछ नहीं लिखे, फिर ओवरऑल जो ब्लेम आएगी वो टीचर पे ही आएगी कि आपकी क्लास में बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत खराब है। आपने चेक नहीं किया कि बहुत सारे बच्चों ने लिखा ही नहीं है, उनकी नोट्स पूरी नहीं है। सो एटलीस्ट इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर टू चेक वेदर एवरीबॉडी हैज डन द सेम। तो आपका काम होगा कि आप देखें कि उनका नोट्स तैयार हुआ कि नहीं हुआ। अब नोट्स बन जाने के बाद से फिर आपकी जिम्मेदारी होती है कि उनके नोट्स को चेक भी करना। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने नोट्स चेक नहीं करी है और बाय मिस्टेक उन्होंने अगर गलतियां की हैं तो इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही जाती है। सो एटलीस्ट यू हैव टू टेक केयर वेदर दे आर राइटिंग, वो राइटिंग प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करना, और उनकी नोट्स कंप्लीशन के बाद से चेक करना भी आपकी जिम्मेदारी है। तीसरा काम है आपका नोट्स चेक होने के बाद से अब आपका काम क्या है कि उनके एटलीस्ट जो लेसन आपने पढ़ा दिया है ओरल या रिटन टेस्ट कंडक्ट करना। रिटन या ओरल आपको टेस्ट भी कंडक्ट करना होगा, ये जिम्मेदारी भी आप ही की। एग्जाम अगर शुरू होना है तो आपका काम क्या होगा कि एग्जाम से पहले उनकी रिवीजन करवाना, रिवीजन करा करके उनका टेस्ट कंडक्ट करवाना, ये भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अच्छा, एक अच्छे टीचर के रूप में आपको ध्यान देना चाहिए बच्चों का डेवलपमेंट की पूरी गारंटी कहा जाए वो आपसे ही ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो उन पूरे 40 का डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी है। सो एटलीस्ट 1 by 1 एंड 1-to-1 केयर, यानी कि इंडिविजुअल केयर देना है, पर्सनल केयर बच्चों को देना है ताकि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए।
क्योंकि आप सब्जेक्ट के टीचर हैं, तो सब्जेक्ट टीचर ओवरऑल कहा जाए बच्चों का तो आइडियल ही है ना। तो उन आइडियल जो टीचर्स हैं उनका काम क्या है कि एटलीस्ट प्रॉपर केयर करके एक एक बच्चों के रिजल्ट को इम्प्रूव कराना, ये आपकी जिम्मेदारी है। इवन आपको ये भी तय करना है कि उनके जो गोल सेट होने हैं वो उसमें भी आप ही को हेल्प करना है। समहाउ एक टीचर के रूप में हमने क्या करी है, हमें लगता है कि बस हमने पढ़ा दी, हमने दिखा दी, हमारा काम खत्म हो गया। नहीं, यू आर एन आइडियल टीचर, और एक आइडियल टीचर ओवरऑल ग्रोथ को वो चेक करता है कि बच्चों की पर्सनल, एकेडमिक, इवन ऑल राउंड ग्रोथ में कहीं कोई प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना भी उसी टीचर की जिम्मेदारी है। कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट टीचर से बच्चे खुल के बात कर पाते हैं, सो एटलीस्ट यू हैव टू स्पेयर टाइम। आपको थोड़ा टाइम निकालने की जरूरत होती है कि आप उनसे टाइम निकाल के ये समझें कि इन केस अगर उनके पास किसी तरह की कोई प्रॉब्लमेटिक, कभी कभी पर्सनल प्रॉब्लम भी उनके एकेडमिक को खराब करता है, तो ऐसी दशा में आपको उनकी केस स्टडीज करना चाहिए कि कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है जिससे आपका टीचिंग वन वे हो रहा हो। आप अंदाजा लगाएं कि हम बेहतर पढ़ा तो रही हैं बट द रिजल्ट इज नॉट कमिंग। अगर रिजल्ट नहीं आता है तो इसके लिए भी हम कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। क्यों? ऐसी दशा में हमें केस स्टडी करना होगा कि हमारे तरफ से तो 100% जा रहा है, बच्चों की तरफ से 100% क्यों नहीं आ रहा। दैट्स अ क्वेश्चन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। तो ये आपको ही पूछने की जिम्मेदारी होगी कि बच्चों के रिजल्ट अगर इंप्रूव नहीं हो रहे हैं तो समहाउ यू हैव टू चेक, यू हैव टू जस्ट गो बैक और देखना होगा कि दुश्वारी कहाँ से आ रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके क्लास में कुछ बच्चे वीक होते हैं, उन वीक बच्चों को भी स्ट्रॉन्ग करने की जिम्मेदारी आपकी ही होती है। नो डाउट ऑल स्टूडेंट्स कैन नॉट बी ऑफ द सेम एक्सपेक्टेशन। सारे से हम एक जैसा उम्मीद नहीं लगा सकते हैं, बट ये तो तय है ना कि वो हमारे पास आए, कुछ उम्मीदें लेके आए होंगे, और उन उम्मीदों पे खरा उतरना एक टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको क्या करना है कि इन केस आपके क्लास में कुछ बच्चे वीक हैं तो उन्हें रेमेडियल क्लास भी आप प्रोवाइड करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा अटेंशन हो जाए, थोड़ा सा आप अटेंशन उन बच्चों को भी दे दें जो क्लास में मेन स्ट्रीम से बाहर जा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो बच्चे भी मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे और आपको तो बिल्कुल दिल में जगह दी, क्योंकि आपने जो उनके अंदर एक एजुकेशनल फोबिया बनी हुई थी उनके दिमाग में, एटलीस्ट उसे आपने दूर करने का काम किया। तो ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एटलीस्ट दे हैव टू टेक केयर इफ एनीबॉडी इज वीक। उन्हें क्या करना है, रिमेडियल क्लास देना है, उन्हें एक उपचारात्मक शिक्षा देनी है, उन्हें एक अलग से क्लास लगा देनी है, उनका एक्स्ट्रा क्लास लगा देनी है, ताकि वो बच्चे भी इन केस किसी भी वजह से वीक रहे हों तो वो प्रॉब्लम भी उनकी लाइफ से दूर हो जाए। और फाइनली कह सकते हैं कि टीचर एक आइडियल होता है, आदर्श होता है बच्चों के लिए। बच्चे उसी को देख के फॉलो करना चाहते हैं, उसी का अनुसरण करते हैं। तो आपको ओवरऑल कहा जाए कि हर बच्चे को मोटिवेट करना, उनको इंस्पायर करना, उनके गोल ओरिएंटेशन करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकते हैं, क्योंकि टीचर इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ सोसाइटी। टीचर ही समाज के रीढ़ का हड्डी है। समाज में टीचर नहीं तो समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। सो यू आर प्लेइंग अ गुड रोल, यू आर प्लेइंग अ गुड जॉब सर, सो फील प्राउड। आप हैं तो जग है, आपकी अनुपस्थिति में मुझे लगता है सब कुछ डैमेज हो जाएगा। इवन जो सोशल इंजीनियरिंग का काम है वो तो एग्जैक्टली कह सकते हैं कि बंद हो जाएगा सर। सो फील प्राउड सर, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। अब सवाल ये उठता है कि ये तो सब्जेक्ट टीचर की बात रही, एक क्लास टीचर के रूप में अगर हमारा असाइनमेंट होता है, मुझे अगर किसी क्लास में भेजा जाता है क्लास टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देके, तो ऐसे में हमारी क्या जिम्मेदारी होना चाहिए। तो दोस्तों, जो कि हमने वीडियो में पहले भी बता रखा था कि हमें दोनों चीजें सीखनी है। एक सब्जेक्ट टीचर के रूप में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक क्लास टीचर के रूप में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सो दीज आर द 2 पॉइंट दैट वी विल लर्न।
तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्लास टीचर के रूप में अगर हमारा अपॉइंटमेंट होता है तो फिर हम क्या करें। सबसे पहले ये तो बिल्कुल दिमाग में बिठाने की जरूरत है कि आप क्लास टीचर के साथ साथ सब्जेक्ट टीचर हैं ही हैं। क्लास टीचर के साथ साथ आप तो सब्जेक्ट टीचर ही है ना, किसी न किसी सब्जेक्ट को तो पढ़ाना ही है। तो आप एक सब्जेक्ट टीचर के साथ साथ क्लास टीचर का भी जिम्मेदारी निभाने जा रहा है। तो जितना मैंने पहले कहा था वो सारा तो आप में होना ही चाहिए। अब उसके अलावा कुछ एडिशनल भी सर्विसेज होंगी जो आपको रेंडर करनी है, जो आपको देनी है। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि एक क्लास टीचर के रूप में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो सबसे पहली चीज कि अगर आपने क्लास टीचर बने हैं तो आपका काम क्या होना चाहिए कि आपको रजिस्टर तैयार करना है। जिस क्लास में आप जाते हैं उनके क्लास का रजिस्टर तैयार करना, सीधा भाषा में कह सकते हैं कि आप उन सारे बच्चों का डेटा तैयार करेंगे, एक रजिस्टर तैयार करेंगे जिसमें सारे बच्चों का नाम होगा, उनके फादर का नाम होगा, उनके मदर का नाम होगा, इवन उनका एडमिशन डेट होगा, उनका डेट ऑफ बर्थ होगा, उनका मोबाइल नंबर होगा, उनका एड्रेस होगा, लास्ट स्कूलिंग भी होता है, इवन पेन नंबर होता है। ये कई सारे फॉर्मेट होते हैं, आपके ऑलरेडी रजिस्टर में होते हैं जो आपको मेंटेन करना होता है। अब उस रजिस्टर को लेके जाएंगे हर हाल में। बहुत सारे स्कूलों में ऐसा होता है कि फर्स्ट बेल इज असाइन, बेल शुरू होने से पहले अटेंडेंस होती है, तो उस अटेंडेंस के दौरान आपने बच्चों का अटेंडेंस लेना है। अटेंडेंस की इंक्वायरी के साथ ही साथ आपका काम क्या है कि इन केस एनीबॉडी वाज मिसिंग, कोई अगर एब्सेंट होता है तो उनकी भी इंक्वायरी करनी है, और कोई बच्चा कई दिनों से मिसिंग है तो उसकी भी इंक्वायरी करनी है। यानी कि ओवरऑल कह सकते हैं कि एक टीचर को डेटा एनालिसिस करना होता है, डेटा पे काम करना होता है, डेटा बनाना होता है कि कोई बच्चा हमारे क्लास में कौन है, कितने गर्ल्स है, कितने बॉयज हैं, उनका रेगुलर का रेशियो क्या है, कितने परसेंट अटेंडेंस उनका बनता है। सो यू हैव टू मेक अ कैलकुलेशन ऑफ देयर डेटा एनालिसिस। एक क्लास टीचर के रूप में दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि आप ओवरऑल बच्चों को पता करेंगे कि कौन सा बच्चा कौन से सब्जेक्ट में वीक जा रहा है। एक सब्जेक्ट टीचर में तो आपने अपनी क्लास का तो जाना था, लेकिन एक सब्जेक्ट टीचर के रूप में ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी है कि कौन सा बच्चा कौन से सब्जेक्ट में वीक है। इन केस अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा वीक है तो उनके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर से आपको बात करना होगा, उनसे रिक्वेस्ट करके उनका रेमेडियल क्लास लगवाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। तीसरा काम आपको करना है कि एटलीस्ट अपनी क्लास का एक आइडिया रखना है, एक डेटा एनालिसिस करना है कि कितने परसेंट बच्चों की नोट्स पूरी हैं, उनका लेसन कंप्लीट हो गया है, उनकी लर्निंग प्रोसेस पूरी हो चुकी है, उनकी कॉपियाँ चेक हो चुकी हैं। ये सारा मेंटेनेंस आपका है। अब इसके बाद से क्या करना है, एक क्लास टीचर का जो दूसरा सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि उनके एग्ज़ाम के बाद या उनके टेस्ट के बाद फिर डेटा एनालिसिस करना होता है कि रेशियो ग्रोथ का क्या है, बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है। वी हैव टू फाइंड आउट दिस। दोस्तों हमारी बात ये हो रही थी कि हमारा काम होगा कैसे। तो एक टीचर के रूप में, एक क्लास टीचर के रूप में हमारी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो ये है कि उस डेटा पे काम करना कि कितने परसेंट बच्चों का ग्रोथ हुआ है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी होती है। तो आपका काम क्या करना है, सबसे पहली चीज कि आप उनके डेटा को एनालिसिस करिए, कितने परसेंट बच्चों का रिजल्ट अच्छा गया है, कितने का डाउन जा रहा है, दिस यू हैव टू फाइंड आउट। इन केस किसी बच्चे का जो डेटा है, उस बच्चे का जो रिजल्ट है वो कंसिस्टेंटली नीचे जा रहा है, तो उनके पेरेंट्स से बात करना आपकी जिम्मेदारी है। उनके पेरेंट्स से बात करके उनके रिजल्ट को इम्प्रूव करने का प्लान करना यह आपकी जिम्मेदारी है। उनके पेरेंट्स का सपोर्ट करना, उनके फ्रेंड सर्कल से भी सपोर्ट लेना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। कुछ अच्छे बच्चे हैं उनके साथ उन बच्चों को लगा देना ताकि उनका कॉन्सेप्ट ओवरऑल क्लियर हो जाए, ये भी कराना आप ही की जिम्मेदारी है। सो डियर फ्रेंड्स, ये रहे हमारे क्लास टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सब्जेक्ट टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक ओवरऑल कह ले, चूंकि क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर दोनों ही टीचर ही थे, तो अब दोनों का एक लाइन में कंक्लूजन में कर दूं कि और क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। तो सबसे पहले आपने जैसा कि बता रखा था, लेसन प्लान करना। अच्छा,
उनके लेसन प्लान के साथ साथ उनके लेसन प्लान के हिसाब से पढ़ाना ये आपकी जिम्मेदारी थी। उनके नोट्स बनवाना आपकी जिम्मेदारी थी। उनकी नोट्स, उनकी बुक्स चेक करना आपकी जिम्मेदारी थी। उसके बाद से टेस्ट से पहले, एग्जाम से पहले उनका रिवीजन कराना ये आपकी जिम्मेदारी थी। टेस्ट कंडक्ट करना भी आपकी जिम्मेदारी थी। ओवरऑल उनके ग्रोथ को फाइंड आउट करना ये भी आपकी जिम्मेदारी थी। फिर उसके बाद से कहा जाए कि एक टीचर के रूप में आप जो कि उनके आइडियल हैं, तो उनको मोटिवेट करना, इंस्पायर करना ये भी आपकी जिम्मेदारी है। और नेक्स्ट जो सबसे बड़ी चीज है, कम्युनिकेशन स्किल को सिखाना भी आपकी जिम्मेदारी है। उनको डिसिप्लिन सिखाना, मैनर सिखाना भी आपकी जिम्मेदारी है। ओवरऑल उनको गोल को सेट करना और उनके गोल के हिसाब से काम करना, उनके गोल को रीचेबल बनाना, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी ही है। सो दोस्तों, ये हमारे टेक्निक रहा एक टीचर्स की ट्रेनिंग का। और अब आपको तय करना है कि उन्हें क्या देना है, कैसे देना है और कैसे अपने करियर को संवारना है। क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया था कि टीचर इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ सोसाइटी। टीचर ही हमारा बैकबोन है सोसाइटी का, और वो नहीं तो फिर टीचिंग नहीं है, समाज नहीं है। सो ओवरऑल ऑल द बेस्ट। मैं कहूंगा दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की है, रामबाण साबित होने वाला है उन तमाम सारे यंगस्ट टीचर्स के लिए जो अब अपनी करियर शुरुआत कर रहे हैं टीचिंग फील्ड में। सो विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।